has the functional and structural unit of kidney is actually the nephrons. ये nephrons एक किडनी का सारा काम परफॉर्म करता है। और अगर यही nephrons, सपोज करिए कि ये nephrons जब ठीक से काम ना कर पाए तो we detect the deformation in the kidney. क्लियर? और जैसे मैंने आपको बताया कि हर किडनी में 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं और इन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन्स। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये किडनी जो मैंने बताया कि मेड्यूला है, यही मेड्यूला जब इसमें इस तरह के इट फॉर्म्स मेड्यूलर पिरामिड और यही नीचे जा करके कैलाइसिस के रूप में फॉर्म होता है। जहाँ पे ये कॉलम बना रहा है दैट इज नोन एज लीनियर कॉलम, ऑल्सो नोन एज कॉलम ऑफ किडनी। अब हम लोग द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी वी विल डिटेल्ड इन अ डिटेल्ड मैनर। अब हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन्स के बारे में। तो आइए जानते हैं नेफ्रॉन्स क्या होता है। ईच नेफ्रॉन, दिस नेफ्रॉन व्हिच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, हर नेफ्रॉन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। ईच नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जैसा मैंने आपको बताया। You have this section commonly known as the glomerulus. This section is commonly known as the glomerulus, and the lower section, which is divided into what you rightly call as the tubules, the PCT, proximal convoluted, and DCT, that is distal convoluted. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, but you can see ग्लोमेरुलस है क्या। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे शरीर के अंदर इतनी कैपिलरीज हैं कि अगर हम उनको आपस में जोड़ दें तो हम पृथ्वी का 2 चक्कर से ज़्यादा लगा सकते हैं। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट, इज अ बंच ऑफ दीज कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस इज एक्चुअली व्हाट? इट इज अ बंच ऑफ दीज कैपिलरीज। इज दिस क्लियर? है ना? ग्लोमेरुलस it is formed by, there are 2 type of arteriole, we all know. One is the efferent and another one is the afferent artery. So glomerulus is basically, it is formed of the afferent arteriole. The glomerulus is formed of afferent. अब afferent और efferent होता क्या है? एक लाता है और एक ले जाता है। Clear? So that is what it is called as, it is made up of afferent arteriole. ठीक है? अब arteriole किसको बोलते हैं? जैसे मैंने बताया कि glomerulus is form of afferent arterioles, और ये afferent arterioles है क्या? A bunch of arteries. What it is? It is a bunch of arteries. Arteries का एक पूरा का पूरा गुच्छा जो है पतले पतले आर्टरी के ट्यूब्यूल्स का, that is what we call as the glomerulus. ये सब मिलकर के क्या बनाता है? glomerulus बनाता है। ठीक है? अब जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी आर्टरीज हैं, these are all के ऊपर से आ रहे हैं, they are all renal arteries. What they are all? They are all basically the renal arteries, है ना? और ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस से, ध्यान से देखिएगा इधर, ब्लड ग्लोमेरुलस से कौन लेकर के जा रहा है? इफरेंट आर्टरी। एफरेंट ला रहा है और इफरेंट ब्लड को ग्लोमेरुलस से लेकर के आगे ले जा रहा है। तो ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस, ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड फर्दर, आगे ले जाया जाता है। कौन ये काम करता है? इट इज कैरिड आउट बाय द इफरेंट आर्टरी। व्हाट इट इज कैरिड आउट? इट इज कैरिड आउट बाय इफरेंट आर्टरी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यू विल फाइंड कि आपको एक एफरेंट आर्टेरियोल मिल रहा है और एक क्या हो रहा है? इफरेंट आर्टेरियोल। इसमें जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं, आई शुड से रीनल ट्यूब्यूल्स, जितने भी ट्यूब्यूल्स जैसा मैंने आपको बताए थे, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं अगर आप देखेंगे तो वो ट्यूब्यूल नीचे जा करके, ये जो ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल दिखाई दे रहा है, ये ट्यूब्यूल नीचे जा करके कप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। दिस कप लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बन रहा है, इस दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉमनली नोन एज बोमैन्स कैप्सूल। व्हाट इज दिस कप लाइक स्ट्रक्चर कॉमनली नोन एज? दिस कप लाइक स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस के नीचे का वो हिस्सा जो क्या बना रहा है?
कप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, दैट इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल, दैट इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे जाएंगे तो यू विल फाइंड कि इसके साथ साथ जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो दिस पोजीशन, ये यहाँ से आपके ट्यूब्यूल्स चालू हो रहे हैं, ट्यूब्यूल्स यहाँ से आगे जाते हुए, एज यू कैन सी, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ट्यूब्यूल्स यहाँ से आगे जाते हुए, ठीक है, ये हाईली कॉइल्ड नेटवर्क बना रहा है जहां पे बहुत सारे ट्यूब्यूल्स, क्लियर, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स जो हैं वो आपस में एक गुच्छे की तरह काम कर रहे हैं। अ फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, एंड दिस फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज दे आर कॉमनली नोन एज पीसीटी। इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल convoluted tubule. So this forms a network commonly known as proximal convoluted tubule or commonly called as PCT. क्या बोलते हैं इसको? PCT बोलते हैं, क्लियर। और यू विल फाइंड आपको एक हेयर पिन के शेप की तरह, अक्सर हम लोग इसको उसी से मेजर करते हैं। दिस इज द हेयर पिन, बाल में हेयर पिन लगाते हैं ना, तो उसी हेयर पिन के शेप की तरह ये नीचे का जो स्ट्रक्चर है, दिस हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर इज कॉमनली नोन एज Henle's loop or loop of Henle. This hairpin shaped like structure is commonly known as Henle's loop or loop of Henle. ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके दो पार्ट हैं, आप देख सकते हैं, एक तो नीचे से ऊपर जा रहा है, क्लियर, one is the descending and another one is the ascending. So you can very clearly see one is the descending loop of Henle and another one, this part you can see, this is the ascending loop of Henle. Clear? So one is the descending and another one is the ascending loop of Henle. ये आप नोटिस कर सकते हैं। ascending loop आगे जाकर के जब यहाँ पे वो एक जगह कॉइल अप हो गया है, जैसे अगर आप देखेंगे द ascending loop, ये आगे जाके इट फॉर्म्स a highly coiled tubular region. तो this highly coiled tubular region of the ascending loop of Henle, that is known as DCT or commonly called as distal convoluted tubule. What does it becomes? It becomes DCT or what you rightly call as the distal convoluted tubule. ठीक है, जितना भी DCT है, ऑलमोस्ट ऑल द DCT वो किसमें जाकर के खुल रहा है? एक लॉन्ग नैरो ट्यूब में, जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? दिस वन इज कॉमनली कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। वो सबका सब जाकर के किसमें खुल रहा है? कलेक्टिंग डक्ट में खुल रहा है। इज दिस क्लियर? जो आगे जाके रीनल पेल्विस में ओपन होता है, और वो रीनल पेल्विस में ओपन होकर, जैसा मैंने पहले भी बताया था, इट ओपन्स इनटू द मेडुलरी पिरामिड कॉमनली कॉल्ड एज केलाइसिस। इट ओपन्स इनटू कॉर्पसल्स, तीनों चीजें, द मेल्फिजियन कॉर्पसल, PCT as well as the DCT. Malpighian corpuscles, PCT, proximal convoluted tubule and the distal convoluted tubule. ठीक है, ये सब, ये तीनों, दे आर द थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एन नेफ्रॉन। ये किडनी के कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। Where they are present? They are present in the cortical region of kidney. ठीक है, ये देखिए, ये हिस्सा और ये हिस्सा। बट लूप ऑफ हेनले, ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये दिस इज प्रेजेंट इन द मेडुला। तो मैंने क्या बताया? द मेल्फिजियन कॉर्पसल, PCT as well as DCT, these are present in the cortical region. Where they are present in the? They are present in the cortical region. But on the other hand, if you see what you rightly call as the loop of Henle, it is present where? It is present in the medullary region. Loop of Henle is present in the medullary region. As you can see, this loop of Henle is present in the medullary region. देखिए,
जैसे मैंने बताया द कॉर्टिकल रीजन इज द रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स। मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में इफ यू सी, अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ जो नेफ्रॉन्स हैं, अधिकतर नेफ्रॉन्स में ये देखा गया कि जो लूप ऑफ हेनले है ये काफी शॉर्ट होता है। द लूप ऑफ हेनले इन कंपैरिजन टू दिस साइड इट इज वेरी शॉर्ट इन नेचर इन मैक्सिमम ऑफ द नेफ्रॉन्स। इज दिस क्लियर? राइट है ना? मतलब लूप ऑफ हेनले जो है अगर आप देखेंगे तो लूप ऑफ हेनले जो है वो बहुत कम मेड्यूलरी रीजन में जाता है। याद रखेंगे, लूप ऑफ हेनले इट गोज वेरी लेस इनटू द मेड्यूलरी रीजन। क्लियर? तो ऐसे नेफ्रॉन्स जिसमें लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। व्हाट इट इज कॉमनली कॉल्ड एज? इट इज कॉमनली कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, वेयर in which the loop of Henle is short. These are commonly called as the cortical nephrons. Is this clear? है ना? और कुछ नेफ्रॉन्स में जो लूप ऑफ हेनले है, क्लियर, वो काफी लंबा होता है। अगर लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है तो इट इज नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लेकिन अगर यही लूप ऑफ हेनले मान लो लॉन्ग है, सपोज इन केस इफ दिस लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है और वो डीप इनसाइड कहां तक जा रहा है? मेड्यूला तक जा रहा है। If it is running deep inside the medulla, such nephrons are known as juxtamedullary nephrons. So what they are called as? Juxtamedullary nephron. When the loop of this is what condition? When the loop of Henle is short. Loop of Henle is short. And this is which condition? When the loop of Henle is long. This you must remember. Clear? तो ये दोनों चीजें जो है हमको याद रखनी है। अब आप देखिए ये इफरेंट आर्टेरियोल एमर्ज हो रहा है। कहां से एमर्ज हो रहा है? इट इज एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। कैन यू सी द इफरेंट आर्टेरियोल कहां से एमर्ज हो रहा है? इट इज एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। निकल रहा है ना? दिख रहा है? कहां से निकल रहा है ये? इट इज एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। ठीक है ना? ये बहुत सारे, इट फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी or a network, I must say, perhaps it forms a fine capillary or a network of the capillary. Clear? ये रीनल ट्यूब्यूल के आसपास एक पूरे नेटवर्क ऑफ कैपिलरी को बनाता है। क्लियर? और इसी को हम लोग बोलते हैं, जब ये पूरी एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी रीनल ट्यूब्यूल के आसपास बना लेता है तो दैट इज नोन एज पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? इट इज नोन एज पेरीट्यूब्यूलर capillaries. What does it is called as? It is commonly called as peritubular capillaries, जैसा मैंने आपको बताया था। क्लियर है ना? तो याद रखेंगे, you will find कि ये जो U शेप पूरा एक नेटवर्क है, देखिए ये तो आपका हेनली लूप ऑफ हेनली है, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे दिस इज द लूप ऑफ हेनली, बट दिस U shaped structure of Henle's loop is commonly called as vasa recta. What it is commonly called as? This is commonly called as vasa recta. Clear? Cortical nephrons में vasa recta जो है absent होता है. So in cortical nephron, vasa recta is absent. Where? In cortical nephrons. In cortical nephrons, this vasa recta is what? This vasa recta is absent. थैंक यू। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसमें हम यूरिन फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे।